जय हिंद। हम आप सभी लोगों के लिए मैथ में अनुपात की अगली क्लास लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम जो है यहाँ के प्रश्नों को बेसिक तरीके से समझेंगे। इसके बाद ऐसे प्रश्नों को कितने तरीके से हल किया जा सकता है, सभी तरीकों को एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। यदि आप ऐसे प्रश्नों को समझ जाते हैं तो अनुपात पर आधारित आगे चल करके जितने भी टॉपिक होंगे उनको आप सभी लोग बहुत आराम से समझ पाएंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए, आज का पहला प्रश्न दिया गया है a अनुपाते b बराबर 2:3 दिया है, b अनुपाते c बराबर 5:7 दिया है। तो पूछा गया है a अनुपाते c का मान क्या होगा व a अनुपाते b अनुपाते c का मान क्या होगा। देखिए, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम आपको 2 से 3 तरीका बताने का प्रयास करेंगे और लास्ट में जो आप लोगों को अच्छा लगेगा और जो एक यूनिक तरीका बनेगा उसे ही हम आगे ले चल करके आपको जो है समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए यहाँ पर समझते हैं पहला एमोन मेथड। एमोन मेथड में देखिए आपको क्या करते हैं हम। एमोन मेथड में अगर कहीं पर ए व सी निकालना हो, मतलब यहाँ पर अनुपात दे दिया जाए और अनुपात में जो है पहला मान और अंतिम मान का अनुपात निकालना है, तो सबसे पहला देखिए तरीका क्या है कि आप इन अनुपातिक पदों का क्या करा लेंगे, आपस में गुणा करा लेंगे। मतलब अगर आपको ए अनुपाते सी निकालना है तो इसके लिए देखिए एमोन तरीका क्या होता है, आप यहाँ कर लेंगे ए बटा बी। चूंकि अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बटा बी गुणे क्या हो जाएगा, बी बटा सी हो जाएगा। और बराबर यहाँ अनुपातिक पदों का गुणा करा लेंगे तो 2/3 हो जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा, 5/7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर गुणा कराएंगे तो ऊपर का गुणा ऊपर होता है, यहाँ देखिए b से b क्या होगा, कट जाएगा। जब कटेगा तो यहाँ बचेगा a बटा क्या बचेगा, c, और यहाँ पर 5 दूनी 10 बटा कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि a व c का जो अनुपात होगा वह कितना हो जाएगा, 10:21 हो जाएगा। तो ये था ऐसे प्रश्नों को करने का बेसिक तरीका। अब देखिए यहाँ पर जो है अगर मान लीजिए इसको दूसरे तरीके से लगाना है, यहाँ से देखिए जो बेसिक तरीका है, जब आपको पहला मान और अंतिम मान निकालना होगा, यानी पहले व अंतिम का रेशियो निकालना होगा, तो यह वाला तरीका सबसे यूनिक होता है। वैसे आपको हम 2 से 3 तरीके बताएंगे, उसमें से अगर पहला व अंतिम निकालना है तो आप लोग ऐसे इसको लगा सकते हैं। अब चलिए देखते हैं इसका M2 तरीका। M2 तरीके में देखिए क्या होता है, जो भी मान दिए जाएंगे, जैसे देखिए पहले a अनुपाते b दिया गया है तो आप क्या करेंगे, a अनुपाते b के मान को यहाँ नोट कर लेंगे। कितना दिया गया है, 2:3 दिया गया है। इसके बाद देखिए क्या दिया है, b अनुपाते c दिया है। क्या दिया गया है, b अनुपाते c दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए इसके मान को भी यहाँ पर हम क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। कितना है, 5:7 है। अब देखिए अगर ऐसे प्रश्नों में a अनुपाते c का मान निकालना है, a अनुपाते c का मान निकालना है, तो आपको देखिए करना क्या है, a अनुपाते c निकालना है तो सीधे आप इन दोनों पदों का नीचे गुणा करेंगे और इन दोनों पदों का नीचे की दिशा में गुणा कर लेंगे। तो जब गुणा करेंगे तो बताइए 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 त्रिक कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को आप इस तरह से भी करके हल कर सकते हैं, तो इसे आप नोट कर लेंगे। इसके बाद अगले तरीके को हम जल्दी बता रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका M3 तरीका। देखिए यहाँ पर जो है हम प्रश्नों को कई तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। जितने संभावित तरीके हैं सभी तरीकों को बता देंगे और आप सभी लोगों को अनुपात के बेसिक कंसेप्टों को बहुत आराम से समझना है। क्योंकि अगर आप ऐसे ही प्रश्नों को समझ पाते हैं तभी आगे चल करके आप आराम से सभी प्रश्नों को कर ले जाएंगे। अब देखिए इसका M3 तरीका क्या हो सकता है। अच्छा, मान लीजिए जो M2 तरीका आया था, देखिए यहाँ पर एक बार फिर से नोट करते हैं। क्या लिखा गया था, a अनुपाते b का मान लिखा गया था। a अनुपाते b का मान कितना था, 2:3 था। और इसके नीचे क्या लिखना है, b अनुपाते c का मान कितना है, 5:7 है। यहाँ से देखिए अभी क्या बताए थे कि जब a अनुपाते c का मान निकालना हो, मतलब ऐसे प्रश्नों में अगर a अनुपाते b फिर b अनुपाते c फिर c अनुपाते d दे दिया जाए और अंत में पहला और अंतिम का अनुपात पूछा जाए तो आप सीधे नीचे की दिशा में गुणा कर लेंगे, मान आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगर हमें निकालना हो a अनुपाते b, अनुपाते क्या निकालना हो, c निकालना हो, तब कैसे निकालेंगे। तो अभी देखिए हम क्या बताए हैं कि अगर आपको a का मान निकालना है तब सीधे सीधे नीचे की दिशा में गुणा करना है। मतलब यहाँ पर देखिए आपको करना है 2 गुणे कितना, 5। बहुत बेसिक से आपको बताने का प्रयास करेंगे। इसमें सबसे पहली बार क्या करना है, गुणा करना है। इसके बाद देखिए दूसरे स्टेप में क्या करना है, अगर आपको 3 मान निकालने हैं
तब आप जो है इसका इसमें गुणा कराएंगे, फिर नीचे लाके लिख देंगे। मतलब यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणे कितना 5 हो जाएगा। अब देखिए अंत में क्या करना है, आपको जो है इसका इसमें गुणा करा देना है। मतलब अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 7 का 3 में गुणा करा देना है, तो 7 3 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणे 7। अब इसका गुणा करा लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 दूना 10, यहाँ पर 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15 आ जाएगा, और यहाँ पर 7 3 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो आप जो है इस तरह से भी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं इसका चौथा तरीका क्या हो सकता है। देखिए पहले प्रश्न में आपको सभी तरीकों को नोट करना है और समझना है। इसके अगले वाले में हम 1-2 तरीकों को कम करेंगे और 1-2 तरीकों को अलग से जोड़ देंगे। जैसे अभी इसी में ही हम जो है तीसरा, चौथा, 5वां तरीका भी बताने का प्रयास करेंगे। बस आपको क्लास को लगातार देखते रहना और समझना है। चलिए अब देखते हैं ऐसे प्रश्नों को हल करने का चौथा तरीका क्या हो सकता है। देखिए जो चौथा तरीका है मेथड 4 होता है, उसमें क्या करते हैं हम शिफ्टिंग मेथड को लगाते हैं। शिफ्टिंग में देखिए क्या होता है, सबसे पहले आपको यहाँ पर मानों को लिख देना है, a अनुपात b, और किसका मान निकालना है c का, तो हम लिख देंगे अनुपात c। अब देखिए क्या करना है, जो a का मान है a के नीचे a का मान लिखे, तो a का मान कितना है 2 है और b का मान कितना है 3 है, तो a के नीचे 2 b के नीचे 3 लिख दिया गया। अब देखिए यहाँ पर फिर से देखेंगे तो b का मान देखिए एक बार नहीं 2 बार पुनः आ गया है, तो जब दूसरी बार आ गया तो हम क्या करेंगे, b का जो दोबारा मान आया है उसको उसके नीचे लिखेंगे, b के नीचे। अब देखिए यहाँ पर जो है b का अगला वाला मान कितना है 5 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, और आगे c का मान 7 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे। अब शिफ्टिंग मेथड में देखिए क्या करना होता है, जो बगल की संख्याएं होती हैं, मतलब पंक्तियों में जो बगल की संख्याएं होती हैं वे क्या होती हैं, खाली वाले स्थान पर शिफ्ट कर देते हैं। मतलब जो यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा है इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पर अब देखिए क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, और यहाँ पर जो खाली स्थान है यहाँ इसको शिफ्ट करेंगे 5 को, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, ऊपर नीचे गुणा करा लेते हैं, तो जब गुणा कराएंगे तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15 आ जाएगा, और 7 तिहाई कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो आप जो है प्रश्नों को ऐसे भी आराम से हल कर सकते हैं। अब देखिए अगर पूछा जाए a अनुपात c क्या होगा, तो यहाँ से आप जो है आराम से सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। इसलिए यह वाला मेथड सबसे यूनिक मेथड बन जाता है। क्यों? क्योंकि अगर पूछे a अनुपात c क्या है तब भी निकल जाएगा, a अनुपात b अनुपात c क्या है तब भी निकल जाएगा। तो यहाँ पर एक ही बार लगाने से सभी उत्तर एकदम क्लियर दिखने लगते हैं। जैसे यहाँ पर अगर बताना है a अनुपात c का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे कि a का मान कितना है 10 है, अनुपात में c का मान कितना है 21 है, तो 10 अनुपात कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। तो उम्मीद है पहले प्रश्न के ये चारों तरीके आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। देखिए 5वां तरीका क्या होता है, 5वां तरीका भी आपको समझ लेना है। देखिए मेथड 5 क्या हो सकता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि प्रश्नों में जो है हम चौथे तरीके या 5वें तरीके को भी लगाते हैं। तो पहले सवाल में आपको सभी तरीकों को सीखना है और आराम से नोट कर लेना है। इसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे तरीकों को लगातार छोड़ते चलेंगे, और उसमें जो सबसे यूनिक तरीका होगा उसी को अपना लेना है। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, 5वें तरीके में a अनुपात b का मान कितना दिया गया है 2 अनुपात कितना दिया है 3 दिया है, और यहाँ पर देखिए b अनुपात c का मान कितना दिया गया है, तो b अनुपात c का मान 5 अनुपात 7 दिया गया है। अब ऐसे प्रश्नों में देखिए जो 5वां तरीका है इसमें क्या करना है, आपको देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो b का मान यहाँ 3 है और यहाँ b का मान कितना है 5 है, यानी b वही संख्या है लेकिन यहाँ पर b का मान देखिए 3 है और यहाँ पर b का मान कितना है 5 है। तो क्या कर दें कि b का मान बराबर हो जाए, तो b का मान देखिए बराबर करने का केवल एक ही तरीका है कि इस पूरे अनुपात में हम क्या कर दें 5 से गुणा कर दें, और इस पूरे अनुपात में किससे गुणा कर दें 3 से। अब देखिए जब गुणा करा लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 दूना 10 हो जाएगा, और 5 तिहाई कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, और यहाँ पर गुणा करा लेंगे तो 3 पच्चे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, और 7 तिहाई कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब क्या देख रहे हैं कि b यहाँ भी है और b यहाँ भी है, तो b का मान यहाँ भी 15 यहाँ भी 15 है। तो आप ऐसे करके भी प्रश्नों का उत्तर आराम से दे सकते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है अगर a अनुपात c पूछा जाए तो a का मान 10 हो जाएगा और c का मान कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। यदि मान लीजिए पूछ लिया जाए a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, तो आप कह देंगे 10 अनुपात 15 अनुपात कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा।
तो उम्मीद है आपको पहले प्रश्न के पांचों तरीके बहुत आराम से समझ में आ गए होंगे। यदि नहीं आए हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रश्नों की संख्या अभी और ली गई है। तो चलिए देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। देखिए दूसरे प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है। ए अनुपात बी दिया है, फिर बी अनुपात सी दिया है, फिर सी अनुपात डी दिया है। तो यहाँ पर निकालना क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना है। ऐसे प्रश्नों में देखिए आपको करना क्या है। इसका देखिए सबसे पहले एमोन तरीका देखिए क्या लगाते हैं, शिफ्टिंग मेथड को लगाते हैं, क्योंकि यहाँ से सभी प्रश्न आपको आगे इसी से लगाना होगा, क्योंकि यह तरीका सबसे आसान पड़ता है। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात क्या है, डी है। अब इसके नीचे सभी मानों को लिखना है। ए का मान कितना दिया गया देखिए 2, फिर बी का मान कितना है 5 है, पुनः आगे बी का मान कितना है 7 है, और सी का मान कितना है 8 है। इसके बाद देखिए फिर सी का मान कितना है, तो आगे जो है सी का मान 5 दिया है और डी का मान कितना दिया है 7 दिया है। अब देखिए शिफ्टिंग मेथड में क्या करना है, हमें पंक्ति के अक्षरों को या अंकों को शिफ्ट करना होता है। तो यहाँ पर कौन शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर जो है 7 शिफ्ट हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा 7। अब यहाँ देखिए 5 शिफ्ट होगा तो एक जगह खाली, तो यहाँ फिर यही 5 चला जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए 5 आएगा, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब ऐसे प्रश्नों में देखिए क्या होता है, हमेशा ऊपर से नीचे की दिशा में या नीचे से ऊपर की दिशा में आप स्तंभों में केवल गुणा करते हैं, पंक्ति में नहीं। तो यहाँ पर देखिए जब आप गुणा करेंगे तो 2, 7 और 5 का गुणा करेंगे। यहाँ पर किससे गुणा करना है, 5, 7 और 5 से गुणा करना है। यहाँ पर देखिए 5, 8 और 5 से गुणा करना है। यहाँ पर 5, 8 और 7 से गुणा करना है। आप देखिए गुणा करते समय अगर सभी में कुछ संख्याएं कटाने योग्य हैं तो आप उनको क्या करेंगे, कटा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 सबसे कट रहा है, जब 5 सभी में है तो अनुपात में जब गुणा करेंगे तो 5 सब में कट जाएगा। इसलिए गुणा को छोटा करने के लिए हमें क्या करना होता है, हम पहले ही इन मानों को कटा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ भी 5 कट जाएगा, यहाँ से भी 5 कट जाएगा, यहाँ से भी 5 कट जाएगा, और यहाँ से भी 5 कट जाएगा। जब 5 सब में से कट जाएगा तो बताइए यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा 2 गुणे कितना 7, तो 7 दूना कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर देखिए 7 गुणे 5, तो 7 बच्चे कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ देखिए 8 गुणे 5 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, और आगे जो है 8 सत्ते कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो संख्याएं हैं इनमें से सभी संख्याएं किसी एक संख्या से नहीं कटेंगी, इसलिए यहाँ पर रेशियो का मान कितना आ जाएगा 14 अनुपात 35 अनुपात 40 अनुपात कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए अगर निकालना है ए अनुपात डी, अगर मान लीजिए निकालना है ए अनुपात डी, तब क्या करेंगे, तो ए अनुपात डी निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, ए का मान 14 है और डी का मान कितना है 56 है। अब यहाँ देखिए कटा लेंगे तो यहाँ पर 7 दूनी 14, 7 अट्ठे कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, और यहाँ 2 1 कम 2, 2 चौक 8 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर हल करने पर ए व डी का अनुपात कितना आ जाएगा 1 अनुपात 4 आ जाएगा। तो ये देखिए था प्रश्न को लगाने का M1 तरीका। अब देखते हैं इसका M2 तरीका क्या हो जाएगा। इन तरीकों को आप लोग बहुत आराम से नोट कर लेंगे। चलिए देखते हैं अब दूसरे प्रश्न को लगाने का M2 तरीका क्या हो सकता है। M2 तरीके से मान लीजिए अगर हमें दूसरे प्रश्न का उत्तर देना है तो आप क्या करेंगे, अगर दूसरे प्रश्न का आंसर देना है मतलब ए अनुपात डी निकालना है, तो आप सीधे लिखेंगे a बटा बी गुणे क्या लिखेंगे b बटा सी लिखेंगे, और गुणे लिखेंगे c बटा डी लिखेंगे, बराबर यहाँ पर अनुपात में मान 2 बटा 5 दिया है, गुणे क्या हो जाएगा गुणे 7 बटा 8 हो जाएगा, और गुणे आगे जो है 5 बटा कितना दिया है 7 दिया है। अब यहाँ देखिए b से b कट जाएगा, c से c कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा a और नीचे क्या बचेगा d बचेगा, बराबर यहाँ देखिए 2 चौक 8 हो जाएगा, 7 से 7 कटेगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो ऊपर कितना बचा 1 और नीचे कितना बचा 4। तो आप जो है ऐसे करके भी प्रश्नों का उत्तर आराम से दे सकते हैं। अब चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न का जो M3 तरीका है। चलिए अब समझते हैं M3 तरीका कैसे लागू कर सकते हैं। देखिए तीसरा तरीका यहाँ पर देखिए क्या है, आपको ऐसे नोट कर देना है a अनुपात b का मान, तो a अनुपात b का मान कितना है 2 अनुपात 5 है। फिर नोट करना है b अनुपात c का मान, b अनुपात c का मान कितना है 7 अनुपात 8 है।
फिर इसके बाद देखिए नीचे नोट करना है C अनुपात D का मान, और इसका मान कितना दिया गया है 5:7 दिया गया है। अब ऐसे प्रश्नों में देखिए अगर जो है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान पूछ ले, अगर मान लीजिए A और D का पूछे तो सीधे आप क्या करेंगे, गुणा करा लेंगे, उत्तर आ जाएगा। लेकिन अगर A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान पूछ ले तब कैसे हल करते हैं, तो देखिए इस तरीके को A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अगर निकालना है तब क्या करेंगे। तो सबसे पहले देखिए A का मान निकालने के लिए हम क्या बताए थे, आप सीधे इसका गुणा करेंगे, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 2 गुणे 7 गुणे कितना 5 आ जाएगा। यहाँ से देखिए गुणा करने पर किसका मान निकलेगा, A का, और यहाँ से गुणा करने पर किसका मान निकलेगा, D का निकलेगा। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D निकालना है। तो हमने पहले A का मान निकाल लिया। अब इसके बाद देखिए B का मान कैसे निकालते हैं, बहुत आराम से आपको देखना है। B का मान देखिए निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको जो है इसका इसमें पहले गुणा करना है और इसके बाद इसका नीचे गुणा कर देना है। तो जब पहले 5 का 7 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 गुणे 7, और फिर 5 में गुणा करेंगे तो गुणे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब इस तरीके को आपको समझना पड़ेगा कि गुणा इसी तरह से करना है। अब देखिए जब हम B का मान निकाल चुके हैं, जब C का मान निकालेंगे तो C का मान देखिए निकालने के लिए आपको क्या करना है, जब C का मान निकालेंगे तो आप जो है इस 5 का गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा फिर कहाँ करना है, यहाँ करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 का गुणा किस में करना है, 8 में, और 8 का गुणा किस में करना है, 5 में करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 गुणे 8 गुणे कितना 5 आ जाएगा। और आगे देखिए जब हमें D का मान निकालना होगा तो D के लिए 5 का गुणा 8 में और 8 का गुणा 7 में करेंगे तो हो जाएगा 5 गुणे 8 गुणे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सभी में जो समान संख्या है उसे कटा लेंगे तो 5 से 5 क्या होगा, सभी में कट जाएगा। अब यहाँ पर कोई कॉमन संख्या नहीं है जो सब में कटे, तो गुणा करा लेंगे। 7 दूना कितना होगा 14 हो जाएगा, 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 बच्चे कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, और 7 अट्ठे कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए A हो गया A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान। अगर पूछ ले A अनुपात D का मान क्या होगा तो आप आराम से कह देंगे A अनुपात D का मतलब हो जाएगा 14 बटा कितना 56 आ जाएगा। अगर पूछ ले कि जो है A अनुपात C का मान क्या होगा तो आप कर देंगे 14 बटा कितना 40। तो यहाँ से आप सभी प्रश्नों का उत्तर आराम से दे सकते हैं और आपका दूसरा प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। अब चलिए देखते हैं आज का तीसरा प्रश्न। आज का देखिए तीसरा प्रश्न क्या दिया है, आपको बहुत आराम से समझना है। तीसरा प्रश्न देखिए दिया गया है। तीसरा प्रश्न में A अनुपात B का मान 3:4, फिर B अनुपात C का मान 8:9 दिया है, तो ज्ञात करना है। पहला देखिए ज्ञात करना है, पहला ज्ञात करना है A अनुपात B का वर्गमूलानुपात। यहाँ पर देखिए वर्गमूलानुपात ज्ञात करने का मतलब क्या है, हम बताए थे एक देखिए होता है वर्गानुपात और एक होता है वर्गानुपात और एक होता है वर्गमूलानुपात। तो यहाँ पर देखिए वर्गानुपात है, वर्गमूलानुपात नहीं है। तो अगर कह दिया जाए देखिए A और B दो संख्याएं हैं, इनका अगर वर्गानुपात ज्ञात करना है तो ये हो जाएगा A² अनुपात B²। लेकिन अगर कह दिया जाए वर्गमूलानुपात क्या होगा तब ये हो जाता है √A अनुपात √ क्या हो जाएगा B हो जाएगा। तो इसको देखिए कहते हैं वर्गमूलानुपात और इसको कहते हैं वर्गानुपात। तो यहाँ पर देखिए A अनुपात B का मान कितना दिया है 3:4 दिया है, और पूछा गया है कि A अनुपात B का वर्गानुपात। तो देखिए A अनुपात B का वर्गानुपात क्या होगा, वर्गानुपात। देखिए वर्गानुपात में क्या करना होता है, पदों का वर्ग कर देना होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का वर्ग अनुपात 4 का वर्ग। अब जब वर्ग करेंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा और 4 चौक कितना आ जाएगा 16 है। तो A और B का वर्गानुपात क्या हो जाएगा 9:16 हो जाएगा। अब देखिए अगला जो मान पूछा गया है A अनुपात C क्या होगा। तो उम्मीद है इसके पहले के सभी तरीके आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर हम आपको ज़्यादा तरीका समझाने का प्रयास नहीं करेंगे। दूसरे प्रश्न का आंसर आप चाहे जिस तरीके से दे सकते हैं, आपको 4 से 5 तरीके पढ़ा दिए गए हैं। यहाँ पर A अनुपात C निकालना है तो आप सीधे कह सकते हैं कि A बटा B और गुणे B बटा C कर दीजिए। B से B कट जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 3/4 और गुणे 8 बटा कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। कटा लेंगे तो 4 दूना 8 होगा, 3 त्रिका 9 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। तो आपका तीसरा प्रश्न जो है यहाँ पर क्लियर हो जाता है। इसके बाद देखते हैं आज का चौथा प्रश्न।
चौथा प्रश्न भी देखिए पहले प्रश्न की ही तरह है। यहाँ पर जो है हम केवल एक मेथड शिफ्टिंग मेथड का प्रयोग करेंगे। चौथे प्रश्न को देखिए, यहाँ पर हमें क्या करना है, ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी। अब देखिए ए के नीचे ए के मान को लिखना है, बी के नीचे बी के मान को। तो ए का मान पहले 1 है और बी का मान कितना है, 3 है। अब बी का मान कितना है, आगे देखिए बी का मान जो है कितना दिया गया है, 2 दिया है, और सी का मान कितना, 5 है। यहाँ पर देखिए जो लास्ट वाला मान दिया गया है यह दिया है डी अनुपाते सी का मान कितना है, 7 अनुपाते 3 है। तो यहाँ पर जो अनुपातिक क्रम होता है वह एक क्रम से होना चाहिए, मतलब ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी आना चाहिए। लेकिन पहले डी तब सी आ गया, तो आप क्या करेंगे, इसको पलट लेंगे। जब पलटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा सी अनुपाते डी बराबर कितना, 3 अनुपाते 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब हम कह सकते हैं कि सी का जो दोबारा वाला मान है वो 3 है और डी का मान कितना, 7 है। अब यहाँ पर शिफ्टिंग मेथड को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो है कौन खिसक करके जाएगा, 3, और यहाँ पर भी कौन जाएगा, 3। यहाँ पर कौन जाएगा, 5 जाएगा, और यहाँ पर कौन आएगा, 2 आएगा। यहाँ पर देखिए 3 आएगा और यहाँ पर फिर कौन आएगा, 3 आएगा। अब इसमें देखते हैं कि अगर सब में कोई संख्या कॉमन है तो उसे कटा लेते हैं, अगर कॉमन नहीं है तो सीधे सीधे गुणा करा लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 सब में कॉमन है, इसलिए 3 से 3 सब में क्या होगा, कट जाएगा। चूंकि गुणा कराने के बाद भी कटेगा इसलिए हम पहले ही कटा लेते हैं। और कोई संख्या ऐसी नहीं है जो सब में कॉमन और कट रही हो। तो यहाँ पर गुणा कराएंगे तो 2 × 2 हो जाएगा, और 3 दूना 6 हो जाएगा, 5 तिहाई कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और 7 पच्चे कितना हो जाएगा, 35 आ जाएगा। यानी यहाँ पर ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी का अनुपात हो जाएगा 2 अनुपाते 6 अनुपाते 15 अनुपाते 35 हो जाएगा। तो ये हो गया देखिए पहले प्रश्न का आंसर। अब अगला देखिए पूछा ए अनुपाते डी। अब यहाँ से देखिए चाहे जो भी प्रश्न पूछे आप आराम से उत्तर दे सकते हैं। ए अनुपाते डी पूछा गया है तो ए का मान कितना है, 2 है, और डी का मान कितना है, 35 है। इसी तरह से देखिए आगे तीसरा क्वेश्चन पूछा गया ए अनुपाते सी। तो ए अनुपाते सी, तो ए का मान देखिए कितना है, 2 है, और सी का मान कितना है, 15 है। तो यहाँ से जो है आप सभी प्रश्नों का उत्तर आराम से दे सकते हैं। अब चलिए देखते हैं आज का 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इस पर आधारित आपको जब हम आगे कुछ क्वेश्चनों को कराएंगे तो आप जो है इसके कंसेप्ट को आराम से समझ पाएंगे। यह एक यूनिक तरीका है जो आपको यहाँ पर समझना है अनुपात में। यह देखिए क्वेश्चन बुकों में नहीं है लेकिन पेपर में कई बार आ चुका है। ऐसे प्रश्नों में गुणा करने में सब लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर अगर आप 2 अनुपाते 3 का मतलब 2/3 में 3 गुना का मतलब 3 से गुणा कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर यह प्रश्न दिया गया है ताकि आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। तो चलिए अब देखते हैं 5वें प्रश्न में। देखिए 5वें प्रश्न में कहा गया है 2 अनुपाते 3 का 3 गुना कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 अनुपाते 3 का अगर 3 गुना करना है तो आपको इसके पहले वाली क्लास में बेसिक कंसेप्टों को समझाते समय हम बता चुके हैं कि ऐसे प्रश्नों में क्या करना होता है। यदि a अनुपाते b का n गुना करना होता है तो आप a अनुपाते b का n बार गुणा करेंगे, मतलब a अनुपाते b गुणे a अनुपाते b गुणे a अनुपाते b, ऐसे करना है। तो यहाँ पर जब 3 गुना करना है तो आप करेंगे 2/3 गुणे कितना, 2/3 गुणे कितना, 2/3 हो जाएगा। अब ऊपर का गुणा ऊपर करेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 3 त्रिका 9 त्रिक कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। अब ऐसे प्रश्नों में आप ऐसे नहीं करेंगे कि 2 अनुपाते 3 का 3 गुना करेंगे तो यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, उत्तर 2 आ जाएगा, तो यह क्या होगा, गलत होगा। तो यहाँ पर देखिए 3 गुना कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 8 अनुपाते कितना, 27 आ जाएगा। अब चलिए समझते हैं आज का 6वां प्रश्न है। आज का 6वां प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। P अनुपाते Q दिया है, Q अनुपाते R दिया है, R अनुपाते S दिया है। तो ये क्वेश्चन तो पहले की तरह है। 6वें प्रश्न में देखिए हम लिख देते हैं यहाँ पर P अनुपाते Q अनुपाते R अनुपाते क्या लिख देते हैं, S लिख देते हैं, और यहाँ शिफ्टिंग मेथड लगा देते हैं। तो P का मान देखिए कितना है, 2 है, Q का मान 5 है, फिर Q का मान 1 है, और R का मान कितना है, 3 है। R का मान फिर 2 दिया है, और S का मान कितना दिया है, 3 दिया है। अब यहाँ पर कौन आएगा, 5 आएगा, यहाँ पर फिर 5 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ कौन आएगा, 2 आएगा, और यहाँ शिफ्ट होके फिर 2 आएगा। अब सभी में कोई कॉमन संख्या होती है तो कटा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 सब में है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इन दोनों में 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, सभी में 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं, इसका मतलब कोई कटने वाली संख्या नहीं है। तो जब कटने वाली संख्या नहीं होती तो केवल
गुणा करा लेते हैं तो 2 एक कम 2, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर 5 दूना 10 हो जाएगा, यहाँ पर 5 दूना 10 तिहाई कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 5 तिहाई 15 तिहाई कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया है, P अनुपात S। तो देखिए अगर पहले प्रश्न में P अनुपात S निकालना है तो आप कहेंगे P का मान कितना है 4 है और S का मान देखिए कितना 45, तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा 4 अनुपात 45 आ जाएगा। अगला जो दूसरा पूछा गया है P अनुपात R। तो P का मान देखिए कितना है 4 है और R का मान कितना है, तो R का मान 30 है। तो यहाँ पर 4 अनुपात 30 रखेंगे तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पर P अनुपात R का मान आ जाएगा 2 अनुपात कितना 15 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका छठा प्रश्न भी बहुत आराम से लग जाएगा और आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं आज का 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न देखिए क्या दिया है, A अनुपात B बराबर 1/2 अनुपात 3/8 दिया है। देखिए ऐसे प्रश्नों में आपको सबसे पहले सरल अनुपात में मानों को बदल लेना होता है। यानी जो 7वें प्रश्न में मान दिया है A अनुपात B, हम इसको लिखेंगे A बटा B बराबर A का मान देखिए 1/2 दिया है पूरे का बटा, अनुपात का मतलब बटा होता है 3 बटा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। इसी तरह से देखिए हम जो है चेंज करेंगे B अनुपात C को। जब B अनुपात C को चेंज करेंगे तो देखिए यहाँ लिख देते हैं B बटा C बराबर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा 1/3 पूरे का बटा 5/9 हो जाएगा। इसी तरह से चेंज करेंगे C बटा D को। जब C बटा D को चेंज करेंगे तो हो जाएगा 5/6 अपान 3 बटा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब आप लोग जानते हैं सबसे नीचे का गुणा सबसे ऊपर होता है, इसलिए 8 एकम 8 होगा और 2 से कटेगा तो यहाँ 2 से पहले ही कटा लेते हैं और 4 एकम कितना आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 से कटा लेंगे, 3 त्रिका 9 तो आ जाएगा 3 बटा कितना 5 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए कटाएंगे तो यह जो है इसका गुणा सबसे ऊपर होगा तो यह 6 से कटेगा तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 दूना 4। अब सबसे नीचे का गुणा सबसे ऊपर करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा और यहाँ पर 2 तिहाई कितना हो जाएगा, देखिए 5 दूना 10 हो जाएगा और 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब चलिए यह क्वेश्चन क्या हो गया, एकदम बेसिक तरह से हो गया। मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं A अनुपात B बराबर कितना 4 अनुपात 3 लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर B अनुपात C का मान लिखेंगे तो यह कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 3 अनुपात कितना 5 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए C अनुपात D के मान को लिखेंगे तो यह आ जाएगा कितना, यह आ जाएगा 10 अनुपात कितना 9 आ जाएगा। अब आप यहाँ पर शिफ्टिंग मेथड को बहुत आराम से लागू कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे A अनुपात B अनुपात C अनुपात क्या हो जाएगा D हो जाएगा। अब A का देखिए मान पहले 4 है, फिर B का मान 3 है, फिर B का मान 3 है, फिर C का मान 5 है, यहाँ पर 5 दिया गया। अब C का मान पहले 10 है और D का मान कितना 9 है। अब देखिए यहाँ पर C का मान कितना है, दूसरी स्थिति में C का मान कितना है 5 दिया गया है तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब यहाँ शिफ्ट करेंगे तो 3 आएगा, यहाँ पर भी 3 आएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ शिफ्ट करेंगे तो 3 आएगा, यहाँ पर 10 आएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा 10 आएगा। अब सब में देखिए कॉमन संख्या कौन है, तो सब में कौन सी संख्या कॉमन है, 3 देखिए कॉमन, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो 3 पहले कट जाएगा। अब इसके बाद देखिए 5 भी कॉमन है तो 5 यहाँ कटेगा, 5 भी कटेगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। अब कोई संख्या कटने योग्य नहीं है तो हम क्या करेंगे गुणा करा लेंगे। तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, अनुपाते 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए अनुपाते कितना बचा है 10 बचा है और अनुपाते कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए आपका जो है पहले प्रश्न का आंसर क्लियर हो गया होगा कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान कितना हो जाएगा 8 अनुपात 6 अनुपात 10 अनुपात कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। यदि मान लीजिए ऐसे प्रश्न ऑप्शन में दिए जाएं तो ऑप्शन में आप क्या करेंगे चेक कर लेंगे। चेक कैसे करना है, अगर A अनुपात B का मान देखें 4 अनुपात 3 है तो आप ऑप्शन में पहले 2 मानों को लेंगे और चेक करेंगे कि क्या 8 और 6 का अनुपात जो है 4 अनुपात 3 आ रहा है। अगर आ जाए तो आप अगले वाले मान को तुरंत चेक कर लेंगे कि 6 अनुपात 10 का मान क्या 3 अनुपात 5 आएगा, और फिर अगले वाले को चेक करेंगे कि आप 10 अनुपात 9 जो है C अनुपात D का मान आ जाएगा। अगर आ जाए तो आप ऐसे प्रश्नों को बिना लगाए ही ओरल उत्तर दे सकते हैं। अब चलिए देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न जो पूछा गया है A अनुपात D। तो A अनुपात D देखिए कैसे निकालना आपको बहुत आराम से। A का मान कितना है 8 है और D का मान कितना है 9 है, तो इसका अनुपात कितना आ जाएगा 8 अनुपात 9 हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। आज का देखिए अंतिम प्रश्न क्या दिया गया है, A अनुपात B दिया गया है।
ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते क्या दिया, ए अनुपाते बी अनुपाते सी ही केवल दिया गया है। देखिए 8वें प्रश्न को बहुत आराम से समझना आपको। दिया गया है ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान दिया है 1 अनुपाते 2 अनुपाते 3 दिया है। पूछा गया है ए बटा बी, फिर क्या अनुपाते बी बटा सी अनुपाते सी बटा ए पूछा गया है। अगर प्रश्न देखिए ऐसे दे दिया जाए तो इसको लगाने का कई तरीका है। आप सीधे जो है ए के मान को ले लीजिए 1, बी के मान को 2 ले लीजिए और सी के मान को 3 ले लीजिए। अगर ऐसे नहीं लेना चाहते तो यहाँ पर आप कोई नियतांक लगा करके ले सकते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए बराबर 1 के लिख लीजिए और बी बराबर कितना लिख लीजिए 2 के ले लीजिए और सी बराबर कितना ले लीजिए 3 के। अब यहाँ पर मानों को पुट कर दीजिए। चूंकि यहाँ रेशियो होते हैं, रेशियो में आप डायरेक्ट मानों को ले सकते हैं, लेकिन आगे जब हम आपको पढ़ाएंगे, जब हमें संख्याओं के रूप में अलग से मान को लेना होगा, तब वहाँ पर हम जो है बिना किसी कांस्टेंट को लगाए हुए डायरेक्ट मानों को नहीं ले सकते हैं। जैसे अगर कोई कहे बताइए ए का मान क्या 1 होगा, तो आप ऐसा तब डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं। तो उसके लिए अगली वाली क्लास में हम कंसेप्टों को समझाएंगे। यहाँ पर देखिए ए का मान आपको ले लेना कितना, डायरेक्ट 1 भी ले सकते हैं। तो इसके मान को हल करेंगे तो ए का मान 1 हो जाएगा और नीचे बी का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर आप के लेंगे तो के से के कट जाएगा, तो बात वही होगी। अब आगे देखिए बी का मान 2 होगा, सी का मान 3 होगा। यहाँ पर सी का मान जो है 3 है और ए का मान कितना 1 है। अब देखिए जब प्रश्न जो है भिन्नात्मक हो जाए अनुपात में, तो ऐसे प्रश्नों को हल करने का तरीका क्या है कि आप हर का क्या ले लीजिएगा, लासा। जब हर का लासा लेंगे तो 2 3 और 1 का लासा कितना आएगा, 2 3 6, 6 कम 6 तो 6 आएगा। मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो 2 3 से कट जाए तो 6 होगी। अब जब लासा 6 आ जाता है तो 6 से यहाँ सब में गुणा करा दीजिए। जब 6 में देखिए गुणा करा देंगे तो यहाँ पर 2 तिहाई कितना आएगा 6 और 3 बार से 3 बार में कटेगा। और जब 3 बार में कटेगा 6 जो है 2 से 3 बार में कटेगा, तो 3 का 1 में गुणा करा दीजिए कितना आएगा, तो 3 1 कम 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 3 दूना 6, 2 बार में कटेगा, 2 दूना कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ पर 1 छक्का 6 मतलब 6 बार में कटेगा, तो हम कहेंगे 6 3 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ए अनुपाते यानी ए बटा बी अनुपाते बी बटा सी अनुपाते सी बटा ए का मान कितना आ जाएगा 3 अनुपाते 4 अनुपाते 18।